पाप की जड़। एक बार राजा चंद्रभान ने एक दिन अपने मंत्री सूरसेन से पूछा कि पाप की जड़ क्या होती है। सूरसेन इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं आपको 1 मास का समय देता हूँ। यदि दी हुई अवधि के दौरान आप प्रश्न का सही उत्तर नहीं ढूंढ सके तो आपको मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। राजा की बात सुनकर सूरसेन थोड़ा परेशान हो गए। वह एक गांव से दूसरे गांव उत्तर की तलाश में भटकने लगे। एक दिन भटकते भटकते वह जंगल जा पहुंचे। वहां उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। उसने राजा का प्रश्न उस साधु के सामने दोहराया और उसका उत्तर पूछा। साधु ने कहा, मैं डाकू हूँ जो राजा के सिपाहियों के डर से यहाँ छुपा बैठा हूँ। मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मालूम है, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सूरसेन ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, कम से कम उत्तर तो मिल जाएगा। उसने डाकू से काम करने के लिए हामी भर दी। इस पर डाकू ने कहा, तो ठीक है, आज रात तुम्हें नगर सेठ की हत्या करनी होगी और साथ ही उसकी सारी संपत्ति चुराकर मेरे पास लानी होगी। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास आकर अपने प्रश्न का उत्तर ले लेना। सूरसेन लालच में आ गया। उसे अपना पद जो बचाना था। सूरसेन इसके लिए तैयार हो गया और जाने लगा। उसे जाता देख डाकू ने कहा, एक बार फिर सोच लो, किसी निर्दोष की हत्या व चोरी करना पाप है। सूरसेन ने कहा, मैं किसी भी हाल में अपने मंत्री पद को बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर डाकू ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लालच। पद के लोभ में आकर ही तुम हत्या और चोरी जैसा पाप करने के लिए तैयार हो गए। इसी के वशीभूत होकर व्यक्ति पाप कर्म करता है। सूरसेन को अपनी करनी पर पछतावा हुआ और वह डाकू को धन्यवाद देकर महल की ओर बढ़ गया। दूसरे दिन राज दरबार में जब उसने राजा को अपना उत्तर बताया तो राजा उसकी बात से प्रसन्न हो गया। उसने मंत्री को ढेर सारे स्वर्णाभूषण देकर सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पाप की असली जड़ लालच होती है। जब इंसान किसी पद, धन या लाभ के लोभ में अंधा हो जाता है तो वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है और बड़े से बड़ा पाप करने को भी तैयार हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को लालच से दूर रखना चाहिए और सच्चाई, ईमानदारी और संतोष का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।